फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोजन सिंथेसिस के बारे में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी ग्लाइकोजन सिंथेसिस की जो पाथवे है वो याद हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। बस आप ध्यान से फॉलो कीजिएगा, किस तरह से मैं बता रहा हूँ, क्या लिंक कर रहा हूँ, उससे आपको पूरी पाथवे बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, रिक्वायरमेंट। देखिए, आपको जब भी आप क्वेश्चन अटेंड करें ग्लाइकोजन सिंथेसिस का, आपको रिक्वायरमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ये कोई वैसे टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको मैं ग्लाइकोजन सिंथेसिस का पाथवे अच्छे से जल्दी से याद कराने के लिए बता रहा हूँ रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ों की होती है, जिससे आपको पाथवे जल्दी से याद हो जाएगा। तो उसको बस यहाँ पे देखिए, आपको ये नोट नहीं करना एग्जाम में। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, देखिए आपको पता है जब आपको डीएनए बनाना था तो डीएनए प्राइमर की जरूरत थी। वैसे जब आपको ग्लाइकोजन बनाना है तो आपको ग्लाइकोजन प्राइमर की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज क्या है, आपको ग्लाइकोजन प्राइमर की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है ये ग्लाइकोजन प्राइमर होता क्या है। यह ग्लाइकोजन प्राइमर जो है वह ग्लूकोज और ग्लाइकोजेनिन है। मतलब क्या है, ग्लूकोज और ग्लाइकोजेनिन है। तो ग्लूकोज तो आपको पता है क्या है। अब ये ग्लाइकोजेनिन क्या है, यह एक प्रोटीन है जो कि सबसे, देखिए तो प्राइमर नहीं है। ग्लाइकोजन होता क्या है, बहुत सारे ग्लूकोज अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। लेकिन जो ये ग्लाइकोजेनिन क्या है, जब तक आपके पास ग्लाइकोजन प्राइमर नहीं है, आपको रिएक्शन स्टार्ट करनी है, तो ये ग्लाइकोजेनिन एक प्रोटीन होता है जो कि सबसे पहले ग्लूकोज को बाइंड करता है, बाइंड करता है ग्लूकोज से, तो वह है ग्लाइकोजेनिन। तो मतलब आपको बनाने हैं प्राइमर, तो आपको दो चीज चाहिए, ग्लूकोज और ग्लाइकोजेनिन। ये बात आती है, ग्लाइकोजेनिन तो प्रोटीन है, अब ग्लूकोज क्या है, तो पता है आपको उसके लिए ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है। अब यह आता कहाँ से है, तो इसको लेके कौन आता है, इसको लेके आता है यूडीपी। याद करना है आपको, ग्लूकोज को यूडीपी लेके आता है। यहाँ पर ग्लूकोज को कौन लेके आया, यूडीपी। जैसे एटीपी होता है वैसे यूडीपी होता है, यूडीपी। तो वह यूडीपी क्या करता है, ग्लूकोज को लेकर के आता है। जब ग्लाइकोजन प्राइमर बन जाता है, यूडीपी रिलीज हो जाता है। तो glucose come with the UDP and UDP get released after the formation of glycogen primer। तो इतनी चीज आपको चाहिए, ग्लाइकोजन प्राइमर चाहिए जो बनता कहाँ से, ग्लूकोज और ग्लाइकोजेनिन से। ग्लूकोज को लाने के लिए आपको चाहिए यूडीपी, जो यूडीपी लेके आता है, बाद में वह रिलीज हो जाता है। इतना सिंपल सा हुआ। अब बनाना है ग्लाइकोजन प्राइमर, तो ग्लाइकोजन प्राइमर बनाने के लिए आपको चाहिए एंजाइम। कौन से एंजाइम, सिंपल सा, ग्लाइकोजन प्राइमर बनाना है तो ग्लाइकोजन प्राइमर सिंथेस चाहिए। इसका मेन नाम क्या होता है, ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेसिस। तो ये आपको एंजाइम चाहिए। तो ग्लाइकोजन प्राइमर चाहिए जो कि ग्लूकोज और ग्लाइकोजेनिन से मिलकर बना है, और वहाँ पे यूडीपी ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। और आपको ग्लाइकोजन प्राइमर भी चाहिए, और प्राइमर के बाद आपको सिंथेसिस करनी है ग्लाइकोजन की, तो वहाँ पे आपको चाहिए ग्लाइकोजन सिंथेस नाम का एंजाइम। ग्लाइकोजन सिंथेस नाम का एंजाइम, सबसे पहले जब ग्लाइकोजन सिंथेस नाम का एंजाइम क्या करता है, वो बहुत सारे ग्लूकोज को आपस में जोड़ता है, वो भी अल्फा 1,4 लिंकेज से। तो ग्लाइकोजन सिंथेस जो है वह अल्फा 1,4 लिंकेज से जोड़ता है। लेकिन आपको पता है ग्लाइकोजन में अल्फा 1,4 लिंकेज भी होता है, अल्फा 1,6 लिंकेज भी होता है। तो 1,6 लिंकेज मतलब क्या, सिंपल सा, जो ब्रांचिंग करनी है आपको, तो वहां पे अल्फा 1,4 को अल्फा 1,6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब फॉर ब्रांचिंग वी हैव टू ट्रांसफर ग्लूकोज फ्रॉम अल्फा 1,4 लिंकेज टू द अल्फा 1,6 लिंकेज। सिंपल सा, मतलब 4 to 6 ट्रांसफर करना है, किसको, ग्लूकोज को। ग्लूकोज को 4 to 6 ट्रांसफर करना है, इसलिए एंजाइम का नाम है, ग्लूकोज करना है तो ग्लूकोजाइल अल्फा 4,6 ट्रांसफेरेज। तो ब्रांचिंग के लिए कौन से एंजाइम है, ग्लूकोजाइल अल्फा 4,6 ट्रांसफेरेज। सिंथेसिस के लिए कौन से एंजाइम है, मतलब इलोंगेशन के लिए 1,4 लिंकेज के लिए कौन से एंजाइम है, तो वो है आपका ग्लाइकोजन सिंथेस। प्राइमर के सिंथेसिस के लिए कौन से एंजाइम है, ग्लाइकोजन प्राइमर सिंथेस। चाहिए क्या आपको, सबसे पहले ग्लाइकोजन प्राइमर, उसके लिए क्या चाहिए आपको, ग्लूकोज और ग्लाइकोजेनिन। ग्लूकोज को कौन लाएगा, यूडीपी। बस इतना अगर आपको समझ में आ गया ना, तो बाकी पूरी जो ये पाथवे है आराम से बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है ग्लाइकोजन प्राइमर को, जो कि बनता किससे, ग्लूकोज और ग्लाइकोजेनिन से। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज को लाता कौन था, यूडीपी। यूडीपी लाता था ग्लूकोज को। और यूडीपी कैसे बनता है, वो बनता है सिंपल सा यूटीपी से, ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे डाइफॉस्फेट। यूटीपी से बनता है यूडीपी, तो यहाँ से ये रिलीज होता है। और ये ग्लूकोज कहाँ से आता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जब ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को हम पढ़ते हैं, तो वहां पे ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है,
विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ही कन्वर्ट हुआ, लेकिन एंजाइम का नाम है ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज देखिए, मैं एकदम सेम आपको बुक फॉलो करवा रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे बहुत सी कॉन्सेप्चुअल चीजें भी हैं, लेकिन आपको मैं पाथवे याद करवा रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ। समझाने के लिए अलग वीडियो बनेगी, लेकिन यहाँ पे आपको याद करने के लिए जो जो चीजें सुटेबल हो सकती हैं, लिंक करना जो लिंक हो सकता है उसके लिए मैं वो चीजें लिंक कर रहा हूँ, जिससे आपकी मेमोरी में बस स्टोर हो जाए। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के लिए क्या एंजाइम यूज हुआ? ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोज से ग्लूको ग्लूको और हुआ काइनेज, क्योंकि वहां पे हेक्सोकाइनेज था, यहाँ पे ग्लूकोकाइनेज। सिंपल सा। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। किसमें? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। कौन? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम का नाम क्या है? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। फिर यह देखिए, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना ग्लूकोज 1 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। अब यहाँ पे क्या हुआ? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट हमारा यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। यूडीपी ग्लूकोज का बनना है तो यहाँ पे एंजाइम होगा यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज। यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज। सिंपल सा इतना आपको याद करना है कि ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना ग्लूकोज 1 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। और यहाँ पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से बना हमारा यूडीपी ग्लूकोज, जो कि यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज से मिलकर के बना है। देखिए, ये पूरी रिएक्शंस जो है ना, जब हम लोग ग्लाइकोजन लाइसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये रिएक्शन आएगी, हालांकि रिवर्स फॉर्म में आएगी। वहाँ पे एंजाइम बदलेंगे, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्स फॉर्म में आएगी। सो आपको वहाँ पे याद आना चाहिए ये चीजें। तो यहाँ पे आप याद कीजिए, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूडीपी ग्लूकोज बन गया। अब बनाना है हमें प्राइमर। तो प्राइमर बनता कैसे था? ग्लूकोज से और ग्लाइकोजेनिन से। तो ग्लाइकोजेनिन क्या है? सिंपल सा एक प्रोटीन है, वो ये है। वहां पे क्या करता है? ये ग्लूकोज जाके बाइंड करता है और ये यूडीपी आपकी रिलीज होती है। तो ग्लाइकोजेनिन से सबसे पहले बनता क्या है? हमारा ग्लाइकोजन प्राइमर। जब ये आपके यहाँ पे ग्लूकोज बाइंड कर जाएगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि 2-3 ग्लूकोज यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं। और जो ये रिलीज हो रहा है, क्या रिलीज होगा? यूडीपी रिलीज होगा, क्योंकि यहाँ पे यूडीपी का बस काम था लाना। मैंने आपको पहले बताया था यूडीपी रिलीज होती है। यूडीपी रिलीज हुआ, ग्लाइकोजेनिन से यहाँ पे आया और यहाँ पे 2-3 ग्लूकोज यहाँ पे बाइंड कर लिए और बन गया ये ग्लाइकोजन प्राइमर। एंजाइम कौन सी यूज होगी? हमने स्टार्टिंग में बात कर लिया था, ग्लाइकोजन प्राइमर बनाने के लिए कौन सी एंजाइम यूज होती है? ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेस। तो सिंपल सा ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेस। तो हमारा ग्लाइकोजन प्राइमर बन चुका है। अब हमें क्या करना है? ग्लाइकोजन प्राइमर्स बनाना है। क्या? ग्लाइकोजन। तो देखते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 जगह एटीपी यूज होती है। सबसे पहला एटीपी खत्म होता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने से, और दूसरा एटीपी देखिए जो यूडीपी है, ये फिर से रिसाइकल होती है यूटीपी में और फिर से ऐसे यूज होती है। यूडीपी फिर से रिसाइकल होती है और यूटीपी से यूज होती है। तो यहाँ पर भी एक एटीपी का खर्च होता है। तो यहाँ पर 2 एटीपी का खर्च होता है और हमारा ग्लाइकोजन प्राइमर बन जाता है। उसके बाद क्या होता है? ग्लाइकोजन प्राइमर बनने के बाद यहाँ पर सिंपल सा है ये। अब क्या होगा? जो देखिए, ग्लाइकोजन मतलब क्या होता है? बहुत सारे ग्लूकोज। अभी तो हमारा पास प्राइमर बना है, तो हमें और भी ग्लूकोज ऐड करने हैं। तो हम यहाँ पे 13 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ऐसे ऐड करते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आएगा तो यूडीपी के साथ ही आएगा, हालांकि यूडीपी फिर से यहाँ पर रिलीज हो जाएगी और ये ग्लाइकोजन प्राइमर सिंपल सा एक बड़ा सा चैन बन जाएगा। किसका? ग्लूकोज का। तो ये कुछ इस तरह से चैन बन गया। यहाँ पे 13 हमने ऐड किया, तो पहले 3 थे, तो 3 और 13 16 हो गए। ये क्या हुआ? और यहाँ पे यूडीपी रिलीज हो गया और ये बन गया हमारा सिंपल सा आपका ग्लाइकोजन का 1,4 लिंकेज। केवल यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं हुई अभी तक। एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है बनाने के लिए? ग्लाइकोजन सिंथेस। हम लोग पहले सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही। तो इतना हो गया। अभी मान लो आपको ब्रांचिंग करनी है, तो मैंने बताया था ब्रांचिंग के लिए कौन सा एंजाइम यूज करना है? ग्लाइकोजाइल 4,6 ट्रांसफेरेज। सिंपल सा है। तो ग्लाइकोसाइल 4,6 ट्रांसफेरेज यूज करेंगे हम लोग और ये अब हमारा ब्रांचिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, आपको ड्रॉ करना रहता है एग्जाम में, आपको ये ड्रॉ करना है। देख लीजिए, सिंपल सा ऐसे बनाना है, ओ करना है, फिर ऐसे ग्लूकोज को दिखाना है। यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है तो यहाँ पे अल्फा 1,6 लिंकेज दिखाना है। ये आपका बेसिक मॉडल ग्लाइकोजन का बन गया। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ग्लूकोज बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पर अभी फर्दर इलोंगेशन चलेगा, फर्दर ब्रांचिंग चलेगा। तो इलोंगेशन के हम लोग यूज करेंगे कौन सी एंजाइम? अपना सिंपल सा यही ग्लाइकोजन सिंथेस, और ब्रांचिंग के लिए ग्लाइकोजाइल ट्रांसफेरेज, और फाइनली हमारा यहाँ पे
ग्लाइकोजन बन जाएगा। ये पूरा पाथवे हुआ ग्लाइकोजन सिंथेसिस किस तरह से होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।